अब फटाफट शुरू करते हैं अपामार्ग तंडुलीय अध्याय और इसको फटाफट ही खत्म करना है। इसमें शिरोविरेचक द्रव्यों के बारे में बताया गया है जो 25 होते हैं। अपामार्ग होता है, हरिद्रा होता है, दारुहरिद्रा होता है, लवण द्वय होते हैं, पीलू होता है, हरितकी होता है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ याद कर लो। अपामार्ग श्रेष्ठ होता है। जो शिरोविरेचक द्रव्य होते हैं ना, उसमें मधुर और अम्ल रस नहीं होता है। अब इसके यूज क्या होते हैं भाई? शिर में गौरव हो, शूल हो, पीनस हो, अर्धावेदक हो, कृमि हो, अपस्मार हो, नासाग्रह हो, प्रमोह हो, इन चीजों में शिरोविरेचक द्रव्य का यूज किया जाता है, नशे का यूज किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? वचा और ज्योतिषमती को चरक और सुश्रुत दोनों ने एक इंपॉर्टेंट विशेष शिरोविरेचक द्रव्य बताया हुआ है। अब वामक द्रव्य जो होते हैं 10 बताए हैं। 6 तो मैंने पहले अध्याय में आपको बता ही दिए थे, वो 6 मैंने यहाँ पे लिखे भी है, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार, कुटज और कृतवेदन। इसके अलावा इसमें मधु बताया है, पिपली बताया है, एला बताया है और निम्ब बताया है, तो ये ऐड कर लीजिएगा, याद रखना है इसमें। इसके बाद वमन किस लिए किया जाता है भाई? आमाशयोथ जो दोष होते हैं उसका निर्हरण करने के लिए वमन किया जाता है। और वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ जो है वो मदन फल होता है। इसकी जो मात्रा होती है वो अंतर नख मुष्टि प्रमाण की मात्रा होती है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद विरेचक योग बताए गए हैं, वो 15 बताए गए हैं। अब त्रिव्रत है, इसमें श्यामा है, इसके बाद दंती है, साप्तला है, एक्सेट्रा, ये सारे द्रव्य है। लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? त्रिव्रत श्रेष्ठ माना जाता है। सुख विरेचना नाम इसको कहा गया है। और इसकी जो मात्रा होती है वो 1 अक्ष होती है, यानी 1 कर्ष इसकी मात्रा होती है। अब बात करते हैं अस्थापन के द्रव्य की। इसमें पाटला, अग्निमांत, बिल्व, शोनाक, इसके साथ साथ बला, बृहति, ये सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन सारे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ श्रेष्ठ याद करना है। श्रेष्ठ जो है वो पाटला है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ जो षड विरेचन योग है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वामक जो है मदन फल जो होते हैं 133 होते हैं, जीमूतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्ग 60, कुतज 18 और कृतवेदन भी 60। ये टोटल मिला के जो होते हैं वो 355 योग होते हैं। विरेचक के जो होते हैं श्यामा त्रिव्रत के 110 है, अरगवत के 12, तिलवक के 16, महावृक्ष के 20, सातला शंकनी के 39 और दंती द्रवंती के 48 योग होते हैं। टोटल मिलके 245, दोनों को प्लस करोगे 600 बनेंगे। मेरे को भी याद नहीं है, आपको भी बहुत मुश्किल से होंगे, कोशिश करना याद हो जाए। अब स्पेशल चीज क्या है भाई? इसमें बताया गया है कि त्रिकटु किसमें यूज होता है? शिरोविरेचन में यूज होता है। त्रिफला किसमें यूज होता है? विरेचन में यूज होता है। दशमूल, अस्थापन, अनुवासन दोनों में यूज किया जाता है। पिपली जो है वो शिरोविरेचक भी है और वमन भी है। इसके साथ साथ अगर हम मदन फल को देखें ना, मदन फल वमन भी है, अस्थापक भी है और अनुवासक भी है। इस चैप्टर में श्लोक नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, आगे भी पूछा जा सकता है। तो उसमें बताया गया है कि युक्तिकृत जो है औषध का प्रयोग करना, यानी मात्रा और काल का युक्ति के द्वारा निर्धारण करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस वैद्य को द्रव्य से ज्यादा युक्ति के बारे में जानकारी कि किस तरीके से किस औषध को यूज करना है, वो वैद्य श्रेष्ठ कहलाता है। तो श्लोक नंबर 16 है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मैं 28 प्रकार की यवागु जो बताई है उसको याद करने का तरीका और कौन कौन सी याद करनी है, कौन कौन सी छोड़नी है, ये भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ।